नमस्कार, मैं हूं हिमांशी सिंह और आप देख रहे हैं जी भारत की खास पेशकश जो दिल्ली विधानसभा चुनाव पर आधारित है। आज हम मौजूद हैं त्रिनगर विधानसभा सीट में जो चांदनी चौक लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है और ये हमारे साथ त्रिनगर की जनता है जो यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर, यहाँ की समस्याओं पर क्या मांग है, क्या सोच है, इस पर प्रकाश डालेंगे। और आज इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ है क्योंकि ये सीट 2015 से आम आदमी पार्टी के पास है। आम आदमी पार्टी से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है जितेंद्र सिंह तोमर जी। इसी सीट से विधायक रह चुके हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है तोमर जी आपका। और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस से सत्येंद्र शर्मा जी हैं। इस बार कांग्रेस ने भरोसा जताया सत्येंद्र शर्मा जी पर, इन्हें टिकट दिया गया इसी सीट से। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ महेश अवाना जी हैं और इसी क्षेत्र में लंबे समय से वो कार्यरत है और सक्रिय रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे जनता, क्योंकि जनता जनार्दन है और वो ही भाग्य का फैसला करेगी। मुद्दे क्या है, शिकायतें क्या है, बदलाव चाहती है, 10 सालों के काम से खुश है, वो सब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल जनता से लेते हैं और उसके बाद प्रतिनिधियों के पास हम पहुंचेंगे। तो सवाल मेरा ये है कि सर ये बताएं सबसे पहले कि 10 सालों में क्या इस सीट की सूरत बदली है? क्या कुछ आपके कहना है मतदाता के तौर पर? बिल्कुल सूरत बदली है जी। ये सारी लिस्ट है जो काम हमारे विधायक काल में हुए, सारी लिस्ट है, 700-800 काम की लिस्ट है जी। आप ये बताइए कि इस सीट के बारे में क्या कुछ कहेंगे? यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे वो क्या क्या है? भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस बार जो है प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बना रही है, क्योंकि समस्या यहाँ बहुत ज्यादा है। एक तो सड़कों की और सीवरों की समस्या बहुत ज्यादा है। आप अभी दिखा सकते हैं कि सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं जिनमें गंदा पानी बह रहा है। जी, कुछ मुद्दों की यहाँ पर बात आ रही थी, जिक्र आ रहा था कि आवारा पशुओं की समस्या बहुत है, गंदगी की बहुत समस्या। इस बारे में कोई कहना चाहेगा कुछ? आप बोलिए। देखिए, पिछले 10 साल में यदि मैं अभी भी लगभग 1.5 महीना पहले मुझे टाइफाइड हुआ, मैंने भाई साहब को मैसेज किया कि यदि मैं चला ही जाता तो आप श्रद्धांजलि दे के चले जाते। सिर्फ इतना ही है, अगर ये नजर आ रहे हों और अगर ये यहाँ के विधायक हों तब भी हम कोई बात मान ले। 22 करोड़ रुपए के आसपास का त्रिनगर की सारी सड़कें सब बिल्कुल अस्त व्यस्त पड़ी हैं, कहीं पर कोई काम नहीं हो रहा जी। अब इस पर जवाब लेना बनता है क्योंकि आम आदमी पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है। 10 सालों से ये सीट आम आदमी पार्टी के पास है। सर, समस्याएं आपने सुनी, सबसे पहला जवाब आपका। देखिए, मैं तो सबूत के साथ बात करता हूँ। मैं किसी से उम्मीद नहीं करूंगा कि मेरे विरोधी दल मेरी कोई तारीफ करेगा, वो कभी नहीं करेंगे। मेरे पास 2 साल पहले की किताब है जिसके अंदर 805 कामों का जिक्र है, जिसमें 350 काम त्रिनगर के सिर्फ। मैंने 100 से ज्यादा गलियां बनाई यहाँ पर। अभी रिसेंटली जिस दिन कंस्ट्रक्शन वैन हुआ है उससे 1 दिन पहले तक कन्हैयानगर चौक से लेके और मीटर हाउस तक बड़ी सड़क 1 किलोमीटर की वो मैंने बनाई है। उससे 10 दिन पहले पिछली बार जब कंस्ट्रक्शन वैन खुला था तब मैंने शांतिनगर मेन रोड जो पंजाब डेयरी से लेके पक्का पुल तक बनाई। जितनी बड़ी सड़कें हैं, मैंने राम बाजार वाली पूरी सड़क बनाई, मैंने जो कट्टा मार्केट से घूम के आती है बंसल नरसिंह सारी सड़क बनाई, मैंने 100 से ज्यादा गलियां बनाई। मैंने इस किताब के अंदर तमाम सबूत हैं कि मैंने क्या किया है, कितने काम किए हैं। इसलिए मैं कोई किसी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे, मेरा जनता सर्टिफिकेट देती है मुझे। 2 बार दिया, तीसरी बार फिर देगी। जनता पर पूरा भरोसा है आम आदमी पार्टी को। चलिए अब हम कांग्रेस का रुख जानेंगे। कांग्रेस की तरफ से इस बार जो प्रत्याशी बनाए गए हैं, खुद सत्येंद्र शर्मा जी हमारे साथ है। सर, ये सीट 2008 के बाद से ही कांग्रेस से दूर है, तो ऐसे में इस क्षेत्र की समस्याओं, यहाँ की पिछली सरकार के कामकाज को देखते हुए कांग्रेस कितनी आश्वस्त है जीत को लेकर? सर, मैं खाली आम आदमी नहीं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। ये जो दोनों बड़ी बातें कर रहे हैं, दिल्ली जो है वो आम आदमी के अंडर भी है और बीजेपी के अंडर भी। केंद्र सरकार भी यहाँ काम करती है। जब हमारी सरकार रही तो केंद्र सरकार भी काम करती थी और आम आदमी भी काम करती थी, दिल्ली की कांग्रेस सरकार भी काम करती थी। लेकिन दोनों सरकारें नकारा रही हैं। जो अभी हमारे मित्र ने कहा है कि मेरे पास किताब है, मैं किताब से सबूत मांगता हूँ, ये काम किताबों में ही है, किताबों से बात जमीन पर नहीं है। क्योंकि अगर इतने शीला दीक्षित जब इस सत्ता में आई थी दिल्ली में तो 8,000 करोड़ का बजट था, जब वो गई तो 37,000 कुछ करोड़ का बजट था। कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ कागजों में। मैं आपके पास फिर आऊंगी सर, मैं फिर आऊंगी, मैं आपको दोबारा मौका दूंगी। जी, चलिए बात पूरी करिए जल्दी। बजट है 90,000 करोड़ का बजट है। विधायक का फंड जो है पहले से 5-7 गुना बढ़ गया है। तो अगर इतने काम हुए हों, 850 काम हुए, तो जमीन पे दिखने चाहिए। शीला दीक्षित के फ्लाईओवर, ये जो हॉस्पिटल डिस्पेंसरी, मतलब कांग्रेस का कहना है कि काम धरातल पर नहीं, दस्तावेज पर ज्यादा दिखाई देते हैं। चलिए बीजेपी का आप कर लेते हैं।
बीजेपी से महेश जी हमारे साथ है। अब सर ये बताइए कि 10 सालों से, मतलब 2013 में ये सीट बीजेपी के पास थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि ये सीट ऐसी छिटकी कि 10 सालों तक जनता ने पसंद नहीं किया बीजेपी को? देखिए, अपने आप को आम आदमी कहने वाले इतने अहंकारी हो गए हैं कि उनको वो कहता है मैं किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर इन्होंने इतना 10 साल में 11 साल में काम किया होता तो तीनों निगम के वार्ड ही हार गए। और जहां ये स्वयं रहते हैं, जिन्होंने खुद ये दावा किया था कि अगर अमित शाह जी भी यहाँ पर आ जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूं, मुझे शुक्रपुर का वार्ड कोई नहीं हरा सकता। श्रीनगर की जनता ने अगर इन्होंने विकास किया होता तो तीनों वार्ड हराकर इनको जो सच्चाई है इनके सामने रख दी है। मैं ये विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता समझ आ चुकी है, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। कौन कहता है कि बदलाव होना चाहिए? क्या बदलाव होना चाहिए सीट पे? इस सीट पर मैडम बदलाव की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पिछले 10 वर्षों से हमारी 2015 से लेकर 2020 तक श्री जितेंद्र सिंह तोमर जी रहे। बोलिए। जैसे भी सत्येंद्र शर्मा जी ने बोला है, शीला दीक्षित जी काम दिलाए हैं, फ्लाईओवर, अस्पताल, ये वो। हम बात कर रहे हैं त्रिनगर विधानसभा की, ये पूरी दिल्ली की बात कर रहे हैं। त्रिनगर विधानसभा के बारे में बताइए ना, शीला दीक्षित ने यहाँ क्या किया है, हाँ वो बताइए। चलिए और लोगों के पास चलते हैं और लोगों का भी पक्ष जानने की कोशिश करते। सर आप बताइए, आप इस क्षेत्र में हैं? इसी क्षेत्र में था, वार्ड नंबर 5। समस्या क्या है इस क्षेत्र की? समस्या ही समस्या है इधर। मैं कहता हूँ इतने 805 के काम जो गिना रहे हैं, 10 काम अगर हमारे क्षेत्र में अगर गिना देंगे तो मैं इन्हें मान जाऊंगा। सिर्फ 10 काम 10 साल के अंदर में चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज कर रहा हूँ मैं, गिना दे अभी। मैं जाऊंगी आम आदमी पार्टी। इस चुनौती का जवाब लेने के लिए मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक दो पक्ष और जान लेते हैं। हाँ सर, आप आगे आइए, आगे आइए। आप बोलिए, इतने क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैडम, पहली बात तो जितेंद्र जी विधायक नहीं है, इनकी जो मिसेज है वो विधायिका है प्रीति जितेंद्र तोमर। पर क्षेत्र से वाकिफ है उनका कहना। क्षेत्र से वाकिफ है, मानता हूँ कि विधायिका प्रतिनिधि हो सकते हैं ये, लेकिन ये कहते हैं किताबों में है, हमारे पास सब चीज है, लेकिन किताबों में ही पढ़ा है वो। ऐसा जैसे सत्येंद्र जी ने कहा, हमारे महेश अवाना जी ने भी कहा है, इन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है सीवर की समस्या बहुत ज्यादा है। सीवर की समस्या बहुत ज्यादा। चलिए आप जवाब लेते हैं। सर, एक जनता में से आपको सीधे चुनौती दे रहे हैं कि आप काम गिनवा दीजिए, दूसरे कह रहे हैं कि जन समस्याएं बहुत ज्यादा है। मैं काम गिनवाता हूँ पहले। ये किताब तो खैर इन लोगों को नहीं समझ आती है, इतना तो समय नहीं होगा, आप बस थोड़ा सा बताइए। अभी तो ये 8 साल के 805 हैं, अभी 200 काम और हो चुके हैं। यहाँ से यहाँ खड़े खड़े बताता हूँ मैं। यहाँ से बाहर निकले, एक शानदार पत्थर लगा हुआ है यहाँ पे उद्घाटन का, बहुत शानदार सड़क बनी हुई बाहर एकदम। सामने जाएंगे, एक बहुत फ्लैग लगा हुआ, नेशनल फ्लैग 115 फुट का। यहाँ से 10 कदम आगे चलेंगे, आप रहेंगे वहाँ पे, बहुत शानदार ब्राह्मण परशुराम चौक बनाया मैंने। समस्याओं की बात करें, गंदगी, आवारा पशु। गंदगी, आवारा पशु निगम का काम है, मेरा नहीं है। कॉर्पोरेशन इनके पास है, गाय इनको देखना है, कुत्ते इनको देखना है, तो चलिए बीजेपी से फिर इस पे जवाब लेते हैं। सर ये करें, ये काम तो निगम का है। तोमर जी ने जो कहा पत्थर लगे, इन्होंने सिर्फ पत्थर लगाने के अलावा कोई काम नहीं है। जब यह 2 घंटे बारिश होती है तो ये पेरिस तो नहीं बनती, लेकिन तालाब जरूर बन जाता है। ये जिस फाउंटेन पार्क में आप ये खड़े हैं, ये फाउंटेन महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर, जो हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक डॉक्टर नंद किशोर जी गर्ग, पहले यहाँ बहुत गंदगी हुआ करती थी, जब वो विधायक बने 1993 में, तो आज तक त्रिनगर की पूरी जनता इस पार्क का यहाँ लाभ ले रही है। इन्होंने सिवाय पत्थर लगाने के अलावा, भ्रष्टाचार करने के अलावा, अगर त्रिनगर में कोई काम किया हो तो जनता इस बार उनको बता देगी। जी चलिए, इस बीच हमारे साथ निगम पार्षद भी मौजूद हैं, उनसे भी जवाब लेते हैं। सर ये बताइए कि सीधा यही कहा जा रहा है कि मूल समस्याएं जो है गंदगी, सड़कें, ये तो आपका काम है और आप इसमें सफल नहीं है? मैडम ऐसा है कि कॉरपोरेशन में मेन तो कॉरपोरेशन के में बहुमत किसका है? आम आदमी पार्टी का। अब मैं आपके कैमरे से ऑफिशियली कह रहा हूँ, 15 लाख बनाम 15 करोड़। पार्षद को तो देते हो 15 लाख रुपए और आप एमएलए को देते हो 15 करोड़ रुपए, तो भेदभाव क्यों? 15 लाख रुपए में एक पार्षद आपके क्षेत्र में क्या क्या काम कराएगा? लेकिन इतना कम ये मोदी जी का विषय नहीं है भैया। दिल्ली में जो आती है, मोदी जी भी चाहेंगे तो वो दिल्ली सरकार के अधीन ही देंगे। तो 13,000 करोड़ रुपए ये पहले भी दिल्ली सरकार, जब हम बहुमत होते थे, दिल्ली सरकार नहीं दे रही थी। आज भी ये बिल्कुल इन्होंने पार्षदों को पंगु बना रखा है। चलिए अब हम कांग्रेस का पक्ष जानते हैं। मैं आपके पास अभी काफी कार्यक्रम का समय बचे, मैं बारी बारी से आती रहूंगी। सत्येंद्र जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आज खबर ये है कि आपके ऊपर तो आरोप ये है कि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया आम आदमी पार्टी ने कि आप तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है कि केजरीवाल को हटाने के लिए कांग्रेस ऐसा कर सकती है? क्योंकि शिकायत दर्ज कराएगी, FIR दर्ज कराएगी। पहली बार जब दिल्ली में केजरीवाल आए तो क्या वो बीजेपी को जिताने के लिए आए थे या कांग्रेस को हराने के लिए आए थे? हरियाणा में चुनाव लड़े, किस लिए लड़े? वो गोवा में लड़े, किस लिए लड़े? क्या वो इनको जिताने के लिए लड़े? नहीं लड़े क्या?
ऐसा नहीं है, हर पार्टी, हम नेशनल पार्टी है, ये तो कल के हैं, चुनाव लड़ना नहीं, अरे नकली सब कुछ फर्जी है, सब कुछ फर्जी है, सब कुछ फर्जी है, सब फर्जी है, फर्जी है, फर्जीवाल है, फर्जी है सब कुछ, फर्जी है सब कुछ। अगर सुनो मैम, सुन लो, अगर दिल्ली में 15 साल शीला दीक्षित रही, उन्होंने काम किए, एक भी हमारा विधायक, एक भी मंत्री के ऊपर कोई आरोप हो तो बताओ। इनके मंत्री एमएलए हर एक के ऊपर आरोप लगा, कितने लोग जेल में गए हैं, तो क्या बिना उसके घोटाले के चले गए? बीजेपी का विपक्ष कहना चाहता हूँ अवाना जी बताइए, एक मिनट सर, आपकी आवाज अभी आएगी नहीं, रुकिए माइक में करती हूँ। मेरा सवाल भी जान लीजिए कि बीजेपी के साथ मिलके आप कांग्रेस काम कर रही है, आम आदमी पार्टी को हराना, क्या वाकई मकसद है? नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं, जब केजरीवाल अन्ना आंदोलन से निकलकर आए तो पहले तो सबसे पहले अपने गुरु को धोखा दिया कि जिन्होंने कहा था कि इस आंदोलन का कोई राजनीतिक फायदा ना उठाए, पहले अन्ना को धोखा दिया। मैं आती हूँ, एक मिनट, आप आगे आइए, आप लोगों से कुछ जाने का, मैं आती हूँ, मैं सबके पास आऊंगी। सर बताइए। मैडम, आपके थ्रू मैं बीजेपी से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मैं आ रही हूँ आपके पास। मेरा क्वेश्चन बीजेपी के लोगों से ये है कि इस देश की सारी रेवड़ियां चंद उद्योगपतियों के लिए आरक्षित हैं या जनता को भी कुछ रेवड़ी खाने का हक है? चलिए बीजेपी की घोषणा आप बताइए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने अभी घोषणा की थी परसों, केजरीवाल ने ये कहा है कि मैं 1000 रुपए, पहले जब संसदीय क्षेत्र का जो सांसद का इलेक्शन हुआ था उसमें ये बोला था कि 1000 रुपए मैं हर महिला को दूंगा, और कल बोला इन्होंने ये कहा 2100 रुपए के फार्म भरवाए जा रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर, महिलाओं की लाइन लग रही है, लेकिन ये सारा फर्जीवाड़ा है। और उन्होंने, ये महिला आयोग ने भी ये कहा है कि ये सारा फर्जीवाड़ा है, मैं इसमें ऐसा कोई भी जो प्रावधान नहीं है जो यहाँ से हमने करा है। इन्होंने पंजाब में घोषणा की थी, पंजाब में योजनाओं पे भरोसा नहीं है। मैं आती हूँ सर, मैं आती हूँ, और 2-3 लोगों के सवाल ले लेते, फिर मैं आपके पास आती हूँ। मैं आपके पास जाने के लिए आ रही हूँ। आवाज उसी की जाएगी जिसका माइक है, प्लीज शांत रहे, मैं सबके पास आ रही हूँ। बताइए सर। देखिए कि कथनी और करनी में कितना फर्क है। ये अरविंद केजरीवाल, बीजेपी वालों की कथनी और करनी में कितना फर्क है। हमारे अरविंद केजरीवाल की गारंटी होती है, अगर वो 2100 रुपए की महिला की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इनके परवेश वर्मा जो कि पूर्व सीएम के बेटे हैं, वहाँ पर 1100 रुपए नकद दे रहे हैं। इस पर जवाब लेंगे, इसके बाद जवाब लेंगे। मैं आ रही हूँ, अभी कार्यक्रम में काफी समय बाकी है, मैं सबके पास आऊंगी, जवाब लेते ना, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि प्रवेश वर्मा पे सीधे आरोप लगा रहे हैं जनता और आम आदमी पार्टी भी कि कैश बांटा जा रहा है वोट के लिए। देखिए, केजरीवाल ने पंजाब लोकसभा चुनाव में पंजाब में वादा किया कि वो 2100 रुपए महिला को देंगे। दिल्ली के लोकसभा चुनाव में उसने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि केजरीवाल आपका बेटा जेल ना जाए तो दिल्ली के 7 सांसद जिता देना, लेकिन दिल्ली की जनता ने कहा केजरीवाल तुम्हारी जगह जेल में है, 7 सांसद बीजेपी के जिताए। दूसरी बात, दिल्ली की महिलाओं से 6 महीने पहले उन्होंने वादा किया कि हम दिल्ली में हर महिला को 1000 रुपए दिए, तो 6 महीने वो दिल्ली में बैठा मुख्यमंत्री, अब तक 1000 रुपए क्यों नहीं दिए? और जहां तक रही साहिब सिंह वर्मा जी की बात, तो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, उनकी एक सामाजिक संस्था है राष्ट्रीय स्वाभिमान, उस राष्ट्रीय स्वाभिमान के माध्यम से वो जरूरतमंद लोगों की सेवा कर रहे हैं, गरीब लोगों की सेवा कर रहे हैं, और उसके माध्यम से वो पैसा दे रहे हैं। जी चलिए, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, इस पर आपसे जवाब बनता है। सर, इस बार क्या ये भ्रष्टाचार का आरोप ले डूबेगा क्या आम आदमी पार्टी को? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट में पास हो चुका है 1000 रुपए का, आपको पता है इस बात का। और ये जो हमारा जो 2 स्कीम है, ये हमारा घोषणा पत्र है, ठीक है, ये हमारा घोषणा पत्र, और हमने इसका घोषणा की है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 2100 रुपए देंगे हर महिला को। हमने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम संजीवनी योजना लागू करेंगे, ये तो हमारा घोषणा पत्र, कोई भी लागू करे अपना, हम कहाँ मना करते हैं किसी को। जी कांग्रेस, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं जब आप पक्ष में चाहें। अभी इन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तब हम ये पूरी करेंगे। आज सरकार किसकी है जी? ये जो इन्होंने घोषणा की है, इनकी पार्टी भी फर्जी, इनके वादे भी फर्जी, इनकी काम भी फर्जी। आज आप पंजाब केसरी के फ्रंट पेज पे एक न्यूज पढ़ सकते हैं जिसमें बाल कल्याण विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये कोई भी स्कीम हमारी मंत्रालय की नहीं है, ये सब फर्जी स्कीम है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। इस फर्जी स्कीम को लेकर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इससे पहले एक महिला हमारे साथ है, उनका पक्ष। मैडम उधर मुख करिए, ऐसे खड़े होइए। ये बताइए मैडम, आप क्या सोचते हैं एक महिला मतदाता होने के बाद? उनको जवाब देने दीजिए। निर्दलीय पार्टी से है और हम डॉक्टर साहब के साथ हैं
और हम डॉक्टर पवन गर्ग मुद्दों की बात करें, मुद्दे क्या आपकी समस्या है? क्या आपको लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए, किसको मौका दिए जाने चाहिए? हमारे जो सर हैं वो बताएंगे। अभी मैं आपके पास लौटूंगी, रुकिए पहले मैं आती हूँ। एक मिनट रुकिए, एक मिनट आप बोल चुके सर, आप आगे आइए। प्रदूषण से 3 लाख लोग दिल्ली के अंदर मर गए, जिम्मेदार कौन मैडम? सवाल पूछो। प्रदूषण से 3 लाख लोग मरे हैं। प्रदूषण की समस्या बस अब एक मिनट, आम आदमी पार्टी का काम गिनाता हूँ। मोहल्ला गिनाइए, काम गिनाइए। 4 बार MP बन चुके हैं, 4 बार। कोई देखने आता है इस शहर का पूरे त्रिनगर? किससे शिकायत कर रहे हैं आप? मैं बीजेपी से और कांग्रेस से भी करता हूँ। कांग्रेस वाले आप बताइए, आप आगे आइए सर, आगे आइए बताइए सर, कैमरा के आगे सर। मैडम, त्रिनगर विधानसभा के अंदर तीनों वार्ड बीजेपी के पास है। एक चाहे 61 नंबर वार्ड हो, चाहे 62 नंबर हो, 63 हो, यहाँ कोई भी ना पार्क साफ है, यहाँ ना गलियां साफ है, यहाँ पे चाहे कोई पार्षद आई यहाँ पाना पड़ेगा। चलिए अब योजनाओं का फर्ज। एक मिनट सर, रुक जाइए, यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, ऐसे बीच में मैं नहीं आ सकती किसी के पास। रुकिए सर, फर्जी घोषणा होने का आरोप लगाया जा रहा है, ये सवाल आया जनता से। मैंने अभी कहा ना आपको, हमारा घोषणा पत्र है, हमने घोषणा पत्र जारी किया है और इसको हमने कहा है कि हम सरकार बनाएंगे, इसके बाद लागू करेंगे इसको। एक बात, दूसरी बात मैं बता दूं आपको, हम लोग सुनिए, हम लोग काम करते हैं, काम की बात करते हैं हम। ये लोग 27 साल से वनवास में लगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को सुनिए ना, 27 साल से वनवास में लगा हुआ है, परेशान है, और 2 बार 0 ले चुके हैं कांग्रेस वाले, 000 आने वाला है, तीसरा 0 आने वाला है, इसलिए इनका फ्रस्ट्रेशन है। हम तो काम की बात करते हैं। आज मुद्दे की बात पे आपने बुलाया था मुझे, मैं बताना चाहता हूँ आपको, मेरे 51 ओपन जिम लगे हुए हैं, आप जाके चेक कर लीजिए। मेरा 1 दर्जन राष्ट्रीय झंडे लगे हुए हैं। मेरे यहाँ 9 मोहल्ला क्लिनिक काम करते हैं। मैंने 5 नए स्कूल बनवाए, नए शानदार। मेरा डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बना हुआ है, ब्रांड न्यू बना हुआ है, वो देखिए। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों से जब बात कर रहे थे आज, तो एक मूल समस्या है जो बार बार सामने आ रही है कि या तो लोगों के राशन कार्ड बन नहीं रहे और जो पुराने हैं उन्हें खत्म किया जा रहा है। इस पे बीजेपी से जवाब चढ़ गई। सर, एक मूलभूत समस्याओं के अलावा एक समस्या ये भी हमने पाई कि बहुत सारे लोग परेशान है कि जो भी योजनाओं की घोषणा की जाएगी उन तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि या तो पुराने राशन कार्ड को खत्म किया जा रहा है, नए बन नहीं रहे हैं। इसमें बीजेपी क्या स्टैंड लेती है, लोगों को क्या भरोसा दिलाती है? देखिए, जब से केजरीवाल दिल्ली में आए, उन्होंने राशन कार्ड को बंद कर दिया है। बुजुर्गों की पेंशन, नारेबाजी नहीं सर, एक मिनट, जब से केजरीवाल जी सत्ता में आए हैं, उन्होंने कहा था गरीबों की पेंशन उन्होंने बंद कर दी है, नए लोगों के राशन बनाने बंद कर दिए हैं। और जिस आदमी ने ये कहा था कि ना मैं कुछ सरकारी बंगला लूंगा ना सरकारी गाड़ी लूंगा, आज वही व्यक्ति भ्रष्टाचार में डूबकर 55 करोड़ रुपए अपने मकान पर, अपने घर पर लगाता है। दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई के पैसे, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार में सवाल हो चुका है सर। अब हम कांग्रेस का मत जाएंगे। सत्येंद्र जी, आपने सारे मुद्दे देखे, एक निर्दलीय उम्मीदवार भी हमारे साथ खड़े हैं, सब लोग अपना अपना पक्ष रखना चाहते हैं, फिर रह चुके हैं, मतलब वो टिकट लड़ चुका है। चलिए ठीक है, अब आप ये बताइए कि यहाँ के मुद्दों को देखते हुए आपने देखा कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, और आप जो कांग्रेस है वो क्या कुछ भरोसा दिलाना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ ना जी, आप बोलिए सर, आपकी आवाज पहुंच रही है। इन्होंने पिछले 10 साल पिछले 10 साल आरोप और प्रत्यारोप में गुजार दिए हैं। वो उन पे लगाते हैं, काम दिल्ली का कुछ नहीं किया। दिल्ली की जनता सफर कर रही है। आज सड़कों में गड्ढे हैं। अभी ये मेरे मित्र कह रहे थे कि सड़कें बनी हुई हैं। आपने खुद देखा होगा टेलीविजन पे, केजरीवाल यूं कहता है कि 5 साल बाद मेरे विधायक और मंत्री सड़क पे उतरेंगे और गड्ढे भरेंगे। तो अभी तक गड्ढे नहीं भर पाए, सड़कें कहां से बनाएंगे? तो इन्होंने कोई विकास नहीं किया, सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप में समय गुजारा। अब मेरा सवाल ये कि सर, हमने ये देखा कि 2013 तक यहाँ खाली 2 पार्टियों में रही, बीजेपी बनाम कांग्रेस। आम आदमी पार्टी जब से अस्तित्व में आई, इतनी जंग लड़नी पड़ रही है। तो आपको और ये लगता है कि अगर इस बार नहीं तो कभी नहीं, तो इस बार चुनौती यहाँ ज्यादा है? नहीं, इस बार मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता बदलाव के मूड में है। जिस प्रकार हमें लगातार मोदी जी को 3 बार दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद दिया, निगम में भी लगातार हमें दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद दिया। इस बार विधानसभा चुनाव में जो मुझे लग रहा है, जनता की जो आवाज है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार में आ रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस की तो स्थिति आपको पता ही है कि कांग्रेस की स्थिति क्या है, लेकिन झाड़ू की स्थिति आज 70 में से 40 विधायक इनके जेल की हवा खा चुके हैं। मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के अंदर है। और जो महिला सुरक्षा की बात करते थे, जो ये कहते थे महिला सुरक्षा, आज मुख्यमंत्री आवास में महिला के साथ जो दुर्व्यवहार किया, स्वाति मालीवाल के साथ जो उन्होंने दुर्व्यवहार किया, दिल्ली की जनता। चलिए अब लोगों से बताइए, क्या नाम है आपका?
अनुराग कभी केजरीवाल कभी कोई काम पे जीतता है 2100 फ्री 1000 रुपए फ्री। संजीव हमारा दिल्ली का बजट 21,000 करोड़ है। 2100 रुपए में हजार महिला 21,000 करोड़ कहाँ से लाएगा? ये फर्जी ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पूर्ण बहुमत से आएगी। चलिए, इनका कहना है कि जब लोगों का ये कहना है कि जब मुद्दे नहीं होते तो फिर रेवड़ियां बांटी जाती है, ऐसा है क्या? देखिए, इनके पास करने के लिए कोई बात नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, 2015 में भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 0 मिली थी। 20 में भारतीय जनता पार्टी को 8 सीट मिली थी, कांग्रेस को 0 मिली थी। इस बार मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि हमने जो रेवड़ियां बांटी है ना, वो रेवड़ियां लोगों ने पसंद की है, लोगों के पैसे लोगों को वापस किए। हमने अगर पानी फ्री किया है, बिजली फ्री की है, शिक्षा फ्री की है, स्वास्थ्य फ्री किया है, तो ये रेवड़ियां है तो रेवड़ियां बांटी है हमने। अब ये सुनिए, लेट मी फिनिश, मैं पूरा करने दीजिए। अभी सुनिए, आप आइए आगे, मैं आती हूँ, इनकी बात सुनिए, आप इधर आइए, बताइए क्या कहना चाहते हैं? शकूरपुर की जनता की क्या समस्या है, हमारे प्रत्याशी पवन गर्ग जी बताएंगे। क्या शकूरपुर में क्या आज तक हुआ है, क्या नहीं हुआ है? शकूरपुर की जनता हमारे आप डॉक्टर बताइए ना, मैंने माइक हमारे विधायक प्रत्याशी है, वो बोलेंगे शकूरपुर में क्या हुआ समस्या है सर यहाँ की। मैं डॉक्टर पवन गर्ग हूँ, निर्दलीय प्रत्याशी त्रिनगर विधानसभा और शकूरपुर में रहता हूँ और ऊपर मेरा रेजिडेंस है 33 साल से। समस्याएं ये बाहर देख लीजिए, पशु क्यों दूर जा रहे हो, उधर हल्ला कर रहे हो, उधर हल्ला कर रहे हो। ये बाहर पशु देखिए, गोबर देखिए बाहर, ये सामने, ये दोनों पार्टियां बड़ी बड़ी पार्टियां। देखिए, मैं आप सबसे पहले ही बताना चाहता हूँ, आपने कांग्रेस कैंडिडेट की बात भी सुनी, आपने बीजेपी कैंडिडेट की बात भी सुनी। या तो ये आरोप लगाते हैं या ये गाली देते हैं। केजरीवाल जी को गाली देके चुनाव जीतना चाहते हैं। ये पिछली बार भी फेल हुआ और उससे पिछली बार भी फेल हुआ। 10 साल में केजरीवाल जी काम गिनाते हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, मोहल्ला, सब चीजों के बारे में काम गिनाते हैं। हमारे विधायक जी भी। बस अब मुझे एक फाइनल कमेंट सबके पास है सर, अब समय कम बचा है, फाइनल कमेंट, अगर सत्ता में आए तो क्या करेंगे, शिकायतों को दूर कैसे करेंगे? देखिए, सत्ता में आएंगे, पीछे हो जाइए, मुझे सत्ता में आएंगे, 100% आएंगे मैडम, और तमाम जो हमारी योजनाएं बाकी हैं वो उनका करेंगे। और जो हमने जो घोषणाएं की हैं अभी कि हर महिला को 21 रुपए वो हम हरात करके दिखाएंगे। हम जो हमने संजीवनी योजना जो घोषित की है केजरीवाल जी ने, वो हम करके दिखाएंगे। तमाम जो हमारे काम बाकी हैं वो सब करेंगे और दिल्ली के लोगों के लिए अच्छे। जी, आप फाइनल कमेंट सर, फाइनल कमेंट, समय कम है ना, फाइनल कमेंट्स ले क्या अब अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो क्या भरोसा दिलाती है जनता को? जो शीला दीक्षित जी जहाँ छोड़ के गई थी विकास को, वो विकास वहीं ठप हो गया है, तो टूट गई विकास की डोर। फिर चले कांग्रेस की ओर, तो अगर कांग्रेस आएगी तो उसी विकास को वहीं से स्टार्ट करके फिर तो जहाँ पर विकास जुड़ा है सर, समय कम है, मुझे फाइनल कमेंट वाइंड अप करना है। कांग्रेस की देना है जो मैं आपकी बात समझ गई, जहाँ से विकास की राह टूटी है वहीं से विकास को राह को शुरू किया जाएगा। बीजेपी अगर सत्ता में आई तो क्या वादे करती है? बीजेपी अगर सत्ता में आई तो हम दिल्ली का गौरव लौटाएंगे। दिल्ली देश की राजधानी, जैसी राजधानी होनी चाहिए वैसी राजधानी बनाएंगे। हम पेरिस बनाने का तो वादा नहीं करते, लेकिन देश की राजधानी अच्छी हो, प्रदूषित हवा से हमें मुक्ति मिले, साफ पानी मिले। मूल समस्याओं से मुक्ति दिलाने का बीजेपी वादा करती है और ये हमारे साथ त्रिनगर की जनता है और इसे अपने मुद्दों को जोड़ना है। कुछ लोग आम आदमी पार्टी में बीजेपी बनाना चाहते हैं तो